नाटक में उनके काम का वर्णन तो ऐसा है जैसे कोई जादू हो रहा हो। धरती पर स्वर्ग जैसा नगर, शानदार दरवाजे, नहरें, महल, सब कुछ। हाँ, इसमें उन्हें विष्णु का मित्र और एक असाधारण शिल्पी दिखाया गया है। पर इंद्रप्रस्थ का बनना सिर्फ एक आर्किटेक्चर का कमाल नहीं था। हाँ। ये उससे कहीं ज्यादा था। ये धर्म के राज्य की स्थापना का प्रतीक था। अच्छा। इस नाटक में जनता का जो उत्साह है वो जयकारे जय हो धर्मराज युधिष्ठिर की, इस पर खास जोर है। ये दिखाता है कि लोगों ने इसे सिर्फ एक नया शहर नहीं माना, बल्कि एक न्याय और धर्म वाले शासन की शुरुआत की तरह देखा। ये इमोशनल एंगल नाटक में है। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी क्या सब ठीक हो गया? कृष्ण ने तो तुरंत एक चेतावनी भी दी कि समृद्धि अक्सर अपने साथ अहंकार और चुनौतियां लाती है। ये सिर्फ एक सीख थी या कोई इशारा? नहीं, ये गहरी दूरदर्शिता थी। कृष्ण जानते थे कि सफलता के साथ ही परीक्षा की घड़ी भी आती है। और नाटक का जो सूत्रधार है, नरेटर, वो इस बात को और साफ कर देता है। हाँ, कैसे? उसके जो आखिरी शब्द हैं वो सीधे सीधे भविष्य के खतरे की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं दूर शकुनी अपनी चालें चल रहा है, चौसर बिछाए जा रहे हैं, जो आगे चलकर पांडवों के पतन और फिर महाभारत युद्ध का कारण बनेंगे। नाटक का यह संस्करण इस बात पर जोर देता है कि कैसे कामयाबी के शिखर पर ही पतन के बीज छुपे हो सकते हैं। समृद्धि और संकट का ये जुड़ाव, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे पक्के इरादे, मेहनत और सही मार्गदर्शन से एक वीरान जगह भी एक आदर्श नगर इंद्रप्रस्थ बन सकती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, ये पांडवों की इच्छा शक्ति, उनके आदर्शों का प्रतीक था। बिल्कुल सही। और ये नाट्य रूपांतरण हमें आखिर में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा होता है कि महान उपलब्धियों के साथ हमेशा उनके खत्म होने के कारण भी जुड़े होते हैं? सफलता पाना एक बात है, पर उसे संभालना, उसके साथ जो अहंकार या ईर्ष्या आती है उससे बचना, ये संघर्ष कितना हमेशा रहने वाला है? ये एक सवाल है जो इस कहानी से उठता है। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।